केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री आज आइकोनिक सप्ताह करेला उद्घाटन। सप्ताह मकसद व्यापक आउटरीचिंग कार्यकलाप जरिए नुआ भारत री अद्भुत यात्रा ने दिखाणु। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उद्योगपति NL मित्तल करी मुलाकात। प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में करीब 19,000 करोड़ रुपया निवेश की जताई इच्छा। प्रदेश में कोविड टीकाकरण रो आंकड़ो बढ़र पूग्यो 58 करोड़ 15 लाख। रिकवरी दर बढ़र हुई 97.63%। राजस्थान रा पहली राज्यपाल और उत्तर प्रदेश रा पहली मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रो पार्थिव शरीर आज पंच तत्व में हुई विलीन। न्यारा न्यारा केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री समेत सगड़ा राजनेता भेड़ा। और हाड़ौती और शेखावाटी क्षेत्र में जमर भी बिरखा। मौसम महकमा रे सारू आबाड़ा 48 घंटा में अगुणा राजस्थान में हो सके हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। नमस्कार, सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। आज सु 29 अगस्त ताई सगड़ा देश में आइकोनिक सप्ताह आयोजन करो जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इरो उद्घाटन करेला। इस सप्ताह मकसद व्यापक आउटरीचिंग कार्यकलाप जरिए नुआ भारत री अद्भुत यात्रा ने दिखाणु है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम रा गुमनाम नायका समेत स्वतंत्रता सेनानी योगदान ने भी दिखाणु है। दूरदर्शन माथे नुआ भारत रा नया सफर और जर्नी ऑफ न्यू इंडिया रे तहत क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारण वेलो। आजादी का अमृत महोत्सव देश का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़े नेताओं को याद कर रहा है। इसके साथ ही आजादी के बाद देशवासियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए कामों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण काम में राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ ही PIB, फिल्म डिवीजन सहित अन्य मीडिया यूनिट्स मिलकर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में ऑल इंडिया रेडियो और उसके क्षेत्रीय समाचार एकांश आजादी से जुड़े नेताओं के भाषणों पर आधारित कार्यक्रम धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के 75 स्थानों पर आधारित कार्यक्रम निशान, आजादी से जुड़ी महिला नेताओं पर आधारित कार्यक्रम अपराजिता और गुमनाम नेताओं पर आधारित कार्यक्रम को प्रसारित करेगा। ऑल इंडिया रेडियो अपने सभी बुलेटिन में आजादी के महत्व के दिवसों पर 5 मिनट का कैप्सूल प्रोग्राम चलाएगा। इस पूरे सप्ताह ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्विज कार्यक्रम भी चलाएगा। दूरदर्शन पूरे सप्ताह स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े 5 वृत्त चित्र प्रसारित करेगा। RNU द्वारा क्षेत्रीय स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित वृत्त चित्र का भी प्रसारण किया जाएगा। इस सप्ताह दूरदर्शन समाचार 4 विशेष कार्यक्रम नए भारत का सफर प्रस्तुत करेगा। ये विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, जनता के लिए कूटनीति, धारा 370 की समाप्ति और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य, रक्षा और अंतरिक्ष पर आधारित होंगे। DD न्यूज के सभी RNU क्षेत्रीय भाषाओं में आजादी का सफर शीर्षक से विशेष कैप्सूल प्रसारित करेंगे। सभी RNU नए भारत का सफर शीर्षक से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। DD इंडिया जर्नी ऑफ न्यू इंडिया शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करेगा। DD इंडिया डिप्लोमेसी, प्रवासियों, सिनेमा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता को देखते हुए भारत की विश्व बिरादरी में पहुंच पर भी विशेष कार्यक्रम करेगा। दूरदर्शन न्यूज इस सप्ताह हो रही सरकार की गतिविधियों और घोषणाओं पर विशेष कवरेज करेगा। दूरदर्शन इस आइकॉनिक वीक के पहले एपिसोड के लिए प्रोमो भी लॉन्च करेगा। PIB की बात करें तो PIB आजादी का अमृत महोत्सव पर एक माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो BOC फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर एक ई-बुक जारी करेगा। PRT के जरिए 75 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसमें आजादी से जुड़े गुमनाम नेताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धि, कोविड-19 वैक्सीनेशन पर जागरूकता और टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि पर भी जोर दिया जाएगा। संगीत और नाट्य कलाकार नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, पपेट शो, लोकगीतों के जरिए लोगों के बीच आजादी का अमृत महोत्सव के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। पब्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो स्वाधीनता आंदोलन और गुमनाम नेताओं पर ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाएगा। DPT के जरिए प्रकाशित स्वाधीनता आंदोलन और अन्य क्रांतिकारियों से जुड़ी पुस्तकों की पॉडकास्ट सीरीज भी शुरू की जाएगी।
फिल्म डिवीजन की बात करें तो एनएफडीसी की वेबसाइट पर लाइव वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी शुरू की जाएगी। एनएफडीसी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म फेस्टिवल शुरू किया जाएगा। फिल्म डिवीजन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेगा। इसके साथ ही फिल्म मेकिंग में तकनीकी उन्नति पर इंडिया एट 75 विषय पर वेबिनार भी आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया अन्य मीडिया यूनिट से सामंजस्य करके विभिन्न कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत શું आज આરસેલર મિત્તલ સમૂહના કાર્યકારી અધ્યક્ષ એલએન મિત્તલ મુલાકાત કરી। મિત્તલ પ્રદેશમાં સૌર ઉર્જાના ખેતરમાં करीब 19,000 करोड़ रुपयाના નિવેશની ઈચ્છા જતાઈ है। गहलोत શું मुलाकात के दौरान मित्तल प्रदेश में 4,500 मेगावाट ऊर्जारो सोलर पार्क स्थापित करवा साथ ही करीब 19,000 करोड़ रुपयाना निवेशनी इच्छा जताई। देश में सामूहिक प्रयासा पछे कोरोना मरीजा की तादाद में लगातार घटोतरी दर्ज करी जा रही है। साथ ही सतत टीकाकरण के कारण लोगों में सजगता भी बढ़ी है। लाडला 24 घंटा में देश में 25,072 संक्रमण रा नवा मामला सामने आया, जका लाडला 160 दिना में सबसे कम है। इन साथ ही रिकवरी दर भी बढ़र 97.63% वहगी। देश में अबाड़ ताई कुल 58 करोड़ 15 लाख लोगों रे टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण रो अभियान बड़ा स्तर माथे चलायु जा रही है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा रे सारू कोविड वैक्सीनेशन अभियान रे तहत अबाड़ ताई जयपुर जिला में 41 लाख लोगों रो टीकाकरण कर्यो जा चुक्यो है। राजस्थान रा पहली रा राज्यपाल और उत्तर प्रदेश रा पहली रा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रो अंतिम संस्कार आज वणारा पैतृक गांव नरोरा रा रामघाट माथे कर्यो गयो। एणसु पहलू वणारी शव यात्रा आम लोगों रा दर्शन खातर अतरोली खेतर सु होती हुई बुलंदशहर रे रास्ते वणारे गांव नरोरा रा रामघाट माथे पूगी, जठे वणारा पार्थिव देरो वैदिक रीति सु अंतिम संस्कार कर्यो गयो। अंतिम संस्कार में कई केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश रा मुख्यमंत्री सेती कई राजनेता भेड़ा हुआ। नक्षत्रेभ्यः स्वाहा। ओम ओम प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान बड़ा स्तर माथे चलायु जा रही है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा रे सारू कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत अबाड़ ताई जयपुर जिला में 41 लाख लोगों रो टीकाकरण कर्यो जा चुक्यो है। वैक्सीनेशन का जयपुर में जब से हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, बहुत तेज़ी से राजस्थान में और न केवल राजस्थान में, जयपुर में भी वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी चलाया जा रहा है। और चूँकि जितना वैक्सीन उपलब्ध होता है उसके आधार पर वैक्सीनेशन कराया जाता है। जितनी वैक्सीन हमें मिल रही है उसका बहुत तेज़ी से हम उपयोग कर रहे हैं। लगभग 41 लाख लोगों का हम यहाँ पर अब तक वैक्सीनेशन कर चुके हैं जयपुर जिले के अंदर, जिसमें लगभग 29 लाख से ज़्यादा लोगों को हम फर्स्ट डोज लगा चुके हैं और लगभग 11 से 12 लाख लोगों को हम सेकेंड डोज लगा चुके हैं। चूँकि हमारा ध्येय है कि जल्दी जल्दी लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें और जितनी हमें वैक्सीन प्राप्त होती है तुरंत हम अपने वैक्सीन सेंटर बना के वहाँ पर वैक्सीनेशन करते हैं। आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन प्राप्त होती रहेगी और तेज़ी से हम हमारा जो अचीवमेंट है वो प्राप्त कर लेंगे। चूँकि आगे हमारे पास 18 साल नीचे लोगों के भी वैक्सीन का प्रोग्राम आने वाला है और उन लोगों की वैक्सीन करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि तेज़ी से वैक्सीन काम पूरा हो, जिससे हम और जो ग्रुप बच गया है उसका वैक्सीनेशन सुचारू रूप से कर सकें।
पहली रा राज्यपाल कल्याण सिंह रा निधन पर आज राजस्थान में राजकीय अवकाश की घोषणा करेगी। जीरे तहत सगला सरकारी दफ्तर माथे राष्ट्रीय ध्वज आधो झुक्यो रहेलो। इन दौरान राजकीय जलसारो आयोजन भी नहीं हो सकेलो और प्रदेश रा सगला सरकारी दफ्तर और राजस्थान रा दूजा संस्थान बंद रहेला। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर बिल्डिंग ने लेर आज MNIT जयपुर में 5 दिनारी ऑनलाइन कार्यशाला रो उद्घाटन हुयो। कार्यक्रम रा खास पाहुणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा रा सचिव समित शर्मा बतायो कि कार्यशाला में नवी बिल्डिंग बनावा ने लेर बीरा डिजाइन रे बारा में चर्चा करी जावेली। 27 अगस्त ताई राखी जावन वाली इन कार्यशाला में 18 राज्य रा इंजीनियर टीचर भाग ले रिया है और 14-17 में इन कार्यशाला ने एक्सपर्ट भी संबोधित करेला। देखिए, भारत सरकार में जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, उन्होंने एक अटल प्रोग्राम शुरू किया है और उसमें ट्रेनिंग एंड लर्निंग हो रहा है। जो सारी फैकल्टीज़ जो इंजीनियरिंग की हैं उन सबको विशेष रूप से इसमें प्रशिक्षित किया जा रहा है। और अभी जो इनका विषय है वो जो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं या जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि जो लोग डिसेबिलिटी के साथ हैं या जो निशक्तजन हैं वे भी उन जो बिल्डिंग्स हैं उसमें उनका प्रवेश और उनका उपयोग है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो इसलिए यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर बिल्ट एनवायरनमेंट है, उस पर ये कार्यशाला रखी गई है। देश में जो प्रेजेंट पॉलिसीज़ हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन को लेके, इसको हम बैरियर फ्री आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो समाज के हमारे पास में जो स्पेशली एबल्ड, दिव्यांगजन, एल्डरली लोग होते हैं, इन सब के लिए जो हम प्लानिंग और पॉलिसी लेवल पे जो प्रावधान हमारे पास होते हैं उसका हमारे इस प्रोग्राम में उल्लेख रहेगा। इसमें हम बेस्ट जो रेगुलेशंस हैं कंट्री में उनको भी कवर करेंगे और जो देश विदेश की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन पे उनके केसेस प्रेजेंट किए जाएंगे और पार्टिसिपेंट्स इससे लाभान्वित होंगे। बांसवाड़ा जिला रा गनोड़ा गांव रा हर 5वां आदमी ने संस्कृत भाषा रो ज्ञान है। 8000 की आबादी वाला इन गांव में कक्षा 1 सु आचार्य ताईं पढ़ाई बेरी है। गांव रा शंकरलाल व्यास 1983 में संस्कृत स्कूल शुरू करी ही। इन दौरान बठे 20 विद्यार्थी शिक्षा लीना हा। पचे भवन निर्माण में साथ ही सगला समुदाय रा लोग भी शिक्षा लेवा खातर इन स्कूल में आबा लाग्या। संस्कृत स्कूल रा छात्र रिया कई विद्यार्थी आज उच्च पदा माथे आसीन है। संस्थापक पंडित स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी व्यास ने पालेश्वर महादेव का मंदिर था, वहाँ पर पूजा पाठ और भिक्षावर्ती के रूप में उन्होंने जो है वो वहाँ पर देखा कि यहाँ पर जब महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर तेजपास संस्कृत पाठशाला चल रही है तो क्यों नहीं मैं इसको वहाँ से लेकर इस जनजाति क्षेत्र गणोड़ा गांव में ले जाऊँ। अद्य श्रावण पूर्णिमा संस्कृत दिवसः वर्तते, रक्षाबन्धनोत्सवः वर्तते। संस्कृत दिवसस्य रक्षाबन्धनोत्सवस्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनां कल्पयामि। गनोड़ा ग्रामे सर्वे जनाः संस्कृतमाध्यमेन परस्परं चर्चां कुर्वन्ति, वार्तालापं कुर्वन्ति, संस्कृतभाषां हृदयेन अवगच्छन्ति। अस्मिन् ग्रामे अस्य संस्कृतविद्यालयस्य संस्थापनायाम् अस्माकं ग्रामस्य श्रीमन्तः शंकरलाल जी व्यास महोदयस्य बहु महत्वपूर्ण योगदानमास्ति। दौसा में आज राज्य सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानेसू डेयरी संचालकों और काश्तकारों खातर BMC लोल बांटबारो आयोजन करो गयो। BMC एक एडी मशीन है जबकि दूध ने लंबा टाइम ताई ठंडो राखे है जिसमें दूध खराब नहीं होवे। योजना रा जरिया सू डेयरी संचालक और काश्तकारों ने करीब 7 लाख रुपया BMC सब्सिडी रा जरिया सू दी जावे है। आज 71 डेयरी संचालकों और काश्तकारों ने BMC लोन बांटा गया। इन मौका माथे SBI रा महाप्रबंधक प्रभात कुमार मिश्रा समेत न्यारी न्यारी बैंक शाखा वाला मैनेजर भी मौजूद रहा। यहाँ पर एक BMC स्कीम बल्क मिल्क चिलिंग प्लांट जो है, नॉर्मली क्या है कि दूध जो हम लोग कलेक्शन करते हैं उसको अगर ठंडा करके नहीं रखा जाएगा तो वो दूध फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसको करने के लिए एक बल्क मिल्क चिलिंग प्लांट का गवर्नमेंट और बैंक का एक जॉइंट स्कीम आया जिसमें कि जो ऋण जो पोर्शन है वो हम लोग दे रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं और जो बाकी जो है वो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है और ये काफ़ी अच्छा स्कीम है। 1000 लीटर का एक बार और 2000 लीटर का एक बार उसमें स्टोरेज कैपेसिटी लगी रहती है। चिलिंग के लिए उसमें जनरेटर भी लगा हुआ है
और लगभग 7-7.5 लाख का एक प्लांट पे ऋण आता है। तो इस तरह आज लगभग 75 ऋणियों को हम लोगों ने यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराई है। भाई बहनारा अट्टू प्रेम रो त्यौहार रक्षाबंधन रा पर्व माथे जैसलमेर सरहद माथे तैनात बीएसएफ रा जवाना ने वनारी बहना राखिया बांधी। रक्षाबंधन पर्व माथे सरहद माथे तैनात बीएसएफ रा जवाना रे बीच सीमाजन कल्याण समिति री बहना पूगी और वनारे राखी बांधी। इन मौका माथे महिलाओं कहो कि देश रा जवान रक्षाबंधन रे दिन आपरी बहना सु दूर सीमा माथे डटोड़ा है। जवान भाइया रे राखी बांध वना खुद ने गौरवान्वित महसूस कर रही है। सबसे पहले तो हम सीमाओं पर खड़े हैं और हमारे जवान हमेशा तैनात रहते हैं। आज रक्षाबंधन के टाइम पे हमारे जो बहादुर सिपाही है वो परिवार को मिस करते हैं, लेकिन आज बड़ा अच्छा शुभ अवसर है कि सीमाजन कल्याण समिति के कार्यकर्ता यहाँ आकर के, बहनें आकर के और हमारे जवानों को राखी बांधी है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और हमारे जो घर से दूर रहते हैं उसकी याद को कम करके, और ये हम अनुभव कर रहे हैं, ये एहसास कर रहे हैं कि हमारे साथ में जो हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे देश के नागरिक हैं वो भी साथ में और यहाँ बॉर्डर पे आकर के राखी बांधते हैं, तो हमारे जवान बहनों की कमी को महसूस नहीं करते। श्री गंगानगर सरहद माथे तैनात सीमा सुरक्षा बल री 156 भी वाहनी रा जवाना रे बहना राखिया बांधी। भाई बहन रा अट्टू प्रेम रा त्यौहार रक्षाबंधन रा पर्व माथे बीएसएफ रा जवाना रे बीच वनारी बहना पूगी और वनारे राखी बांधी। खड़े तैनात मेरे भाइयों को राखी बांधने आई हूँ मैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने घरों में हमारी रक्षा के लिए ये गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते और हमारी रक्षा के लिए तैनात है। भगवान इनकी लंबी आयु करे। करोली में रक्षाबंधन रा मौका माथे जमर पतंगबाजी भी जवान और टाबर छता माथे जमर पतंगबाजी रो आनंद उठायो। रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी रा मौका माथे जिला में पतंगबाजी री परंपरा है। कोरोना रा घटता मामला रे पछे प्रदेश में पर्यटका री तादाद में इजाफो होबा लाग्यो है। राजधानी जयपुर री पर्यटन ठोरा माथे आदिना सैलानिया री आवक बढ़ोड़ी है। जंतर मंतर रा सहायक प्रशासनिक एहलकार डॉक्टर गोपाल लाल शर्मा रे सारू पर्यटक ठोरा माथे कोरोना गाइडलाइन री पालना करी जा रही है। सैलानिया ने मास्क लगा ही पर्यटन री ठोरा माथे प्रवेश दियो जा रही है। दूजी कानी पर्यटका रो कहणो है कि जयपुर एक ऐतिहासिक ठोर है। अटे घूमबा और देखबा खातर कई ऐतिहासिक धरोहर हैं। पर्यटकों की अभी आवाजाही प्रारंभ हो चुकी है और वर्तमान में गाइडलाइन जो कोरोना की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि पर्यटकों मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइजर करा के आएँ, थर्मल स्कैनिंग करा के आएँ आदि सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटकों की जो भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और संभावना है कि सितंबर के माह में और भी ये संख्या बढ़ सकेगी। अभी घूमने का स्टार्ट किया है कोविड के बाद, तो अभी फर्स्ट स्पॉट जंतर मंतर ही है एंड देख के बहुत अमेज्ड हैं कि इतना सालों पहले इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन करके गए यहाँ के राजा। एंड अभी काफ़ी देखा, जैसे क्लॉक्स देखे, अभी ये ज़ोडिएक साइंस का भी देख रहे हैं एंड अभी के कंपैरिजन में करें तो लाखों साल पहले इतना एक्यूरेट करके गए हैं, वो देख के बहुत अमेज्ड हैं। लोग तो भोपाल से हैं तो यहाँ आके बहुत ही अमेज फील हुआ कि कैसे यहाँ के राजा ने इतनी डिटेल्ड कैलकुलेशन करके ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं एंड बहुत ही अच्छा लगा यहाँ घूम के। वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है एंड फिर हमें गाइड ने एक्सप्लेन करा प्रॉपर कि कैसे ज़ोडिएक साइन को देख के उन लोगों ने ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया। जयपुर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले मैं अजमेर होके भी आया हूँ, उसके बाद जयपुर मैंने स्टे किया क्योंकि मैंने बहुत सुना भी था जयपुर के बारे में और जितना सुना था उतना पाया भी। हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत अच्छे फोर्ट हैं और
जंतर मंतर में अभी जो मैं आया हूँ तो पता चलता है कि अपनी ऐतिहासिक विरासत जो है वो कितनी रिच थी, और देख के बड़ा ही यानी कहा जाए कि खुशी महसूस हुई है। और इस टाइम में अच्छा है, भीड़ वगैरह भी नहीं है ज़्यादा, क्राउड नहीं है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे। और अजमेर और हवा महल, जल महल, ये सब बहुत खूबसूरत। इवन नाइट में आप जाओगे ना तो ज़्यादा अच्छी लाइटनिंग वगैरह रहती है, तो उस वजह से ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत घूमी और बहुत मज़ा आया जयपुर में। करौली जिला में रक्षाबंधन रा पर्व माथे जमर पतंगबाजी हुई। टाबर और जवान छता माथे पतंगबाजी रो आनंद लीनो। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी रा मौका माथे जिला में पतंगबाजी री परंपरा है। लोग जो है अपनी अपनी छतों पर आकर के प्रातःकाल से सायकाल तक पतंगबाजी का आनंद उठाते हैं। करौली ब्रज नगरी होने के कारण रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मंगलवार से टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत वेरी है। दुनिया भर रा पैरा खिलाड़ियों ने बीच होने वाला खेलों रा एण महाकुंभ में भाग लेवा खातर भारतीय दल रो पहलो जत्थो टोक्यो पूग चुक्यो है। भारत का इन बार अबार ताईं सबसे बड़ो 54 एथलीटा रो दल पैरा ओलंपिक में भाग ले रियो है। ए खिलाड़ी नो न्यारी न्यारी खेल होड़ा में आपरी दावेदारी पेश करेला। भारत की तरफ से इस बार उसका अब तक का सबसे बड़ा 54 एथलीट्स का दल पैरालंपिक में भाग ले रहा है। ये खिलाड़ी 9 अलग अलग खेलों में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मंगलवार को होने वाले उद्घाटन समारोह में भारत के कुल 11 सदस्य शामिल होंगे। इसमें 5 एथलीट और 6 अधिकारी हिस्सा लेंगे। वैसे खिलाड़ियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन भारत के सिर्फ 7 एथलीट्स ही अभी टोक्यो पहुंचे हैं। इनमें से 2 टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनल पटेल और भाविना पटेल बुधवार को अपना खेल का आगाज करेंगी। रियो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक होंगे भारत के। थंगावेलु के अलावा चक्का फेंक खिलाड़ी विनोद कुमार, भाला फेंक एथलीट टेक चंद, पावर लिफ्टर जयदीप और सकीना खातून उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। सावण महीना आखिरी दिन काल प्रदेश रा हाड़ोती और सेकावाटी क्षेत्र में जमर बिरखावी। मौसम महकमा रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि लारला 24 घंटा में 732 बिरखा अलवर जिला रा थानागाजी में 72 mm दर्ज करेगी। बठई सीकर श्री माधोपुर में 68 mm बिरखावी। वणा कहो कि आगामी 2 दिन ताईं अगुणा राजस्थान में हल्की और मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी आस है। विगत 24 घंटों में राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी में 72 mm बारिश दर्ज की गई है। श्री माधोपुर सीकर में 68 mm बारिश दर्ज की गई है। विराटनगर जयपुर में 65 mm। वहीं पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो भोपालगढ़ जोधपुर में 66 mm बारिश दर्ज की गई है। आने वाले 5 दिनों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के अंदर आगामी 3 दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में आगामी 2 दिन हल्की बारिश की संभावना है। बाकी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। कोरोना से बचना है तो आपा सबने वैक्सीनेशन कराना पड़ेलो। आओ आप भी भेड़ा हो कोरोना रा जन जागरण अभियान में। अफवाहों पर
वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री आज आइकोनिक सप्ताह करेला उद्घाटन। सप्ताह मकसद व्यापक आउटरीचिंग कार्यकलापों जरिए नुआ भारत की अद्भुत यात्रा है दिखाणु। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उद्योगपति NL मित्तल करी मुलाकात। प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षेत्र में करीब 19,000 करोड़ रुपया निवेश की जताई इच्छा। देश में कोविड टीकाकरण रो आंकड़ो बढ़र पूग्यो 58 करोड़ 15 लाख। रिकवरी दर बढ़र भी 97.63%। राजस्थान रा पहलीरा राज्यपाल और उत्तर प्रदेश रा पहलीरा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रो पार्थिव शरीर पंच तत्व माए वियो विलीन। न्यारा न्यारा केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश रा मुख्यमंत्री सेती सगड़ा राजनेता भी भेड़ा। हाड़ौती और शेखावाटी क्षेत्र में जमरवी बिरखा। मौसम महकमा रसारू आवाड़ा 48 घंटा में अगुणा राजस्थान में हो सके है हल्की सू मध्यम दर्जारी बिरखा। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई सा। देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।